बारिश ख़त्म नहीं हुई कि सारे प्लांट लवर के मन में ये लगने लगता है कि जैसे ही विंटर्स आए और उनके बगीचे में बहुत सारे तरह तरह के फूल खिलने लगें और ये फूल आपके बगीचे में ना सिर्फ कलर बिखेरेंगे, सुगंध बिखेरेंगे, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा आकर्षक और खूबसूरत बना देते हैं। और पूरे 6-7 महीनों का इंतज़ार आपको हमेशा रहता है, हर प्लांट लवर को रहता है कि कब जल्दी से विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स का मौसम आए, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियों के सीज़न में बड़ी तादाद में फ्लावर्स खिलते हैं और गर्मियों के सीज़न में रिलेटिवली बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट हम नहीं लगा पाते हैं क्योंकि कम फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। पर सर्दियाँ बहुत सारी तरह तरह की वैरायटीज़ से भरी हुई होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे चॉइसेस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट बताऊंगी जो रिलेटिवली डिफरेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। कई इनमें से बल्बस प्लांट हैं और कई इसमें से ऐसे प्लांट हैं जिनको कि आप सीड से और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पर हमेशा एक बात को आप ध्यान रखिए कि नॉर्थ इंडिया में विंटर फ्लावरिंग प्लांट का जो सीजन है वो दिवाली के बाद से ही शुरू होता है। इसलिए दीपावली के पहले नर्सरीज़ में मिलने वाले पॉटेड प्लांट्स को ख़रीदना अवॉइड करें और ये मान के चलें, क्योंकि अक्सर हम दीपावली में घर को सजाने के चक्कर में खिले हुए फूलों वाले प्लांटर्स ले आते हैं, पर क्योंकि हमारे यहाँ तापमान उतना कम नहीं हुआ रहता है, रातें उतनी लंबी नहीं हुई रहती हैं जिससे हमारे प्लांट्स में बडिंग प्रॉपर हो, और जिसकी वजह से हमारे जो प्लांटर में लगे हुए नर्सरी से लाए हुए विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एक तो हमें महंगे भी पड़ते हैं, दूसरा वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि समय उनके अनुकूल नहीं होता है। इसलिए गुलदाउदी के अलावा सारे प्लांट्स के लिए आप दीपावली के जाने का इंतज़ार करिएगा। और मैं आज आपको 10 ऐसे चॉइसेस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट बताऊंगी जो डिफरेंट हैं, खूबसूरत हैं, जिनको आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ये बताऊंगी। ज़्यादातर पर मेरे बड़े वीडियोस हैं, इसलिए इस वीडियो को एक रेफरेंस वीडियो की तरह देखें जिसमें मैं वैरायटीज़ के बारे में बता दूंगी। इसलिए हर नर्सरी पे अच्छी आपको ये फ्लावर्स मिलेंगे, इनको लगाइए। और अगर पिछला अनुभव अच्छा नहीं है तो कुछ बातों को गौर कीजिए और आप देखिए कि अगर आप नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रहते हैं तो भी आप इन प्लांट्स को सक्सेसफुली ग्रो कर पाएंगे मेरे बताए हुए तरीके से, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से इनको ग्रो कर रही हूँ। बाकी जो इनकी केयरिंग है उस पर अब डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विंटर फ्लावरिंग प्लांट है फूशिया फ्यूशिया या डांसिंग डॉल। ये एक खूबसूरत फूल होता है जिसका के पेटल्स का आकार बिल्कुल वैसा होता है जैसे वो डांसिंग डॉल की जो गाउन होती है, बिल्कुल वैसा दिखाई देता है जब आप इसको उल्टा देखें तो। और ये दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों में से एक माना जाता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डेलिकेट। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब ये खिलता है तो एकदम भर के खिलता है। प्लांट सिंपल होता है, नॉर्मल इस तरह की पत्तियां होती हैं, पर जब इसमें फूल खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। वाइट रेड का कॉम्बिनेशन हो, पर्पल मोव का कॉम्बिनेशन हो, वाइन कलर के फूल हों और फूशिया कलर के फूल हों, बहुत सारे कलर्स में ये फ्लावर आता है और आप इसको लगा सकते हैं। और गर्मियों में आप ये प्लांट सेव भी रख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने गुलदाउदी के प्लांट्स को सेव करके रखते हैं। और फिर सीज़न आने पर आप इनकी नई कटिंग्स लगा सकते हैं। ये प्लांट सीड से भी आप उगा सकते हैं और आपको ये प्लांट ऑनलाइन भी मिल जाएगा अच्छी साइट्स पे। किसी अच्छी ट्रस्टेड साइट से आप ख़रीद सकते हैं, लोकल नर्सरीज़ में भी ख़रीद सकते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर की नर्सरीज़ में ये प्लांट नवंबर दिसंबर के महीने में मिलने लगता है, तब आप ला करके इसको अपने यहाँ लगा सकते हैं। यकीन मानिए सुंदर फूल है और हैंगिंग बास्केट्स में लगाने के लिए परफेक्ट है। दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है साइक्लामेन। साइक्लामेन बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है और मेरे बहुत सारे पुराने प्लांट्स हैं जो कि सीज़न के ख़त्म होने पर ख़त्म हो जाते हैं, पर उनके बल्ब्स मिट्टी में दबे रहते हैं और जैसे ही सर्दियां वापस आती हैं ये प्लांट अपने आप ही उन बल्ब से फिर से ग्रो होने लगता है। तो इसलिए अगर आप इसको एक बार लगाते हैं और गर्मियों में प्लांटर में बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करते हैं तो ये बल्ब बचे रहते हैं और सीजन आने पर कम बैक कर लेते हैं। इस प्लांट के फूल तो बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं, पिंक, रेड, मजेंटा, वाइट, मल्टीपल कलर के फूलों वाला ये प्लांट होता है। पर इसकी जो पत्तियां होती हैं ये कमाल की खूबसूरत होती हैं। तो इस प्लांट में जब फूल नहीं भी खिला हो तो इसकी पत्तियां देखने में इतनी आकर्षक लगती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनमें प्रिंटिंग कर दी गई हो।
और इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। कम पानी और माइल्ड सनलाइट में ये प्लांट चलता है, यानी कि जिनके यहाँ 3-4 घंटे की भी धूप आती है वो अपने हैंगिंग बास्केट्स में इस प्लांट को लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। इस प्लांट की केयरिंग पर भी मेरा एक बड़ा वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इस वीडियो में भी आता हुआ कहीं पर मिलेगा, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तीसरा नंबर आता है निमिशिया के फूलों का। ये प्लांट को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप इसके छोटे बेबी प्लांट्स ला सकते हैं, सैपलिंग्स ला सकते हैं। और तो और आपको ये जनवरी एंड में, फरवरी के शुरुआत में ये प्लांट आपको काफ़ी सारी नर्सरीज़ में, प्लांटर्स में लगा हुआ भी मिल जाएगा। तो अगर आप सैपलिंग्स को नहीं ग्रो करना चाहते हैं तो लगे हुए प्लांट्स को भी ला सकते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत मल्टी कलर के इसके फूल होते हैं। जब आप इसको पास से देखेंगे तो आप मान लीजिए कि पैंसी के फूलों का मिनिएचर वर्जन जैसे होते हैं, पर बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मल्टीपल कलर्स में मिलने वाले ये फूल आपके गार्डन को कुछ इस तरह का खूबसूरत बना देंगे, उसमें कलर बिखेर देंगे। और अगर मौका मिले तो आप इस प्लांट को लगाना बिल्कुल भी मत भूलें। और ये प्लांट अगर आप नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में रहते हैं तो आपको किसी भी नर्सरी में सीज़न आने पर आराम से मिल जाएगा। अभी जबकि कुछ दिनों बाद सैपलिंग्स मिलने लगेगी तो आप निमिशिया के फूलों की सैपलिंग्स को लेना ना भूलें। आप इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। सीड्स लगाने के जो तरीके होते हैं वो बहुत सारे हैं और होपफुली मैं कुछ दिनों में आपको सीजनल फ्लावरिंग के सीड्स बोने का सबसे इफ़ेक्टिव आसान तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपकी सैपलिंग्स अच्छी तैयार होंगी और आपके बीज खराब भी नहीं होंगे। पर निमिशिया के फूलों के बारे में सोचिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो इस सीज़न इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एलियम जाइगेंटियम प्याज की फैमिली का प्लांट होता है। इनफैक्ट ये प्याज के ही अलग अलग प्रकार हैं। हमारे यहाँ जो एडिबल प्याज हम बोते हैं वो वाइट फूलों वाली होती है और एलियम में जो फूल होते हैं वो मल्टीपल कलर्स के होते हैं, पर्पल, और इनके डिफरेंट शेड्स आपको दिखाई देंगे। ये गोल एकदम प्याज के फूलों के जैसा गुच्छा होता है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इनको आप अभी इसी समय इनके बल्ब्स को बो सकते हैं। हालांकि ये भी दुनिया के कई पार्ट्स में एडिबल होते हैं क्योंकि ये प्याज का ही एक प्रकार है और अपने यूनिक लुक्स की वजह से आपके गार्डन में एक अलग तरह का जो है लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। और ये बल्ब्स भी आप सीज़न के बाद निकाल करके इनको सेफ रख सकते हैं, फिर दोबारा आप इनको बो सकते हैं। बारी आती है रेननक्यूलस के फूलों की। रेननक्यूलस के फूलों को इंग्लिश बटरकप भी कहा जाता है। ये फूल बिल्कुल गुलाब के फूलों की तरह होते हैं और देखने में खूबसूरत, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। ये प्लांट को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके बल्ब्स होते हैं जिनको कि हम लोग सुरक्षित रख लेते हैं, फिर अगले सीज़न में इनको लगाते हैं और उनसे नए प्लांट निकलने लगते हैं। थोड़े डिफरेंट टाइप के इसके इस तरह के बल्ब होते हैं और ये प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल गाजर की सरीखी होती हैं और 2-3 इनकी वैरायटी अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट हर कलर में ये फूल मिलेगा, पर जब ये खिलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। इस प्लांट को भी कम पानी की ज़रूरत है, पर धूप अच्छी चाहिए होती है। जितनी अच्छी धूप में आप इसे लगाएंगे उतना अच्छा इसका फूल खिलेगा। और फूलों की केयर के लिए, उनके आकार को बड़ा करने के लिए, उनको हेल्दी बनाने के लिए क्या करना है, इस पर मैं जल्दी ही 1-2 दिन में कोई वीडियो डालूंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको इन फूलों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के बारे में अपडेट करती जाऊंगी ताकि आप अपने इन फूलों की केयर अच्छे से कर सकें। रेननक्यूलस का प्लांट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये पॉलिनेटर्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करें। अगला प्लांट है बल्ब से ग्रो होने वाला हाइसिंथ। इसको आप वाटर हाइसिंथ से कंफ्यूज मत होइएगा, जिसको कि हिंदी में जलकुंभी भी कहते हैं। वो पानी में होता है, पर ये जो हाइसिंथ है ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है जिसको कि आप अपने पॉट्स में या क्यारियों में लगा सकते हैं। और ये एक सन लविंग प्लांट होता है, खासकर अगर आप चाहते हैं कि फूल ज़्यादा कॉम्पैक्ट हों, स्टेम ज़्यादा लंबी हो और खूबसूरत फूल खिलें, तो आप इसको कम से कम 6 से 7 घंटे वाले धूप वाले एरिया में लगाएं। अच्छी वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉयल में इसको लगाएं और इसमें वाटरिंग तब दें जब कि टॉप इंच की सॉयल सूख जाए।
और ये बल्ब 5 साल तक लगातार वापस कम बैक करते रहते हैं, यानी कि गर्मियों में ऊपर से प्लांट ख़त्म हो जाएगा पर पॉट में बल्ब अगर पड़ा रहेगा तो जैसे ही मौसम बदलने लगेगा, ठंड आने लगेगी, ये प्लांट अपने आप ही ग्रो हो जाएगा और फिर उसके बाद इसमें फूल खिलने लगेंगे। ये एक खूबसूरत प्लांट है और इसके बल्ब्स को आप किसी भी अच्छी नर्सरी से, ऑनलाइन प्लांट सेलिंग वेबसाइट्स हैं या फिर ई-कॉमर्स साइट हैं, वहाँ पर आप हाइसिंथ के बल्ब्स के नाम से तलाशेंगे तो इसके बल्ब मिल जाएंगे। प्लांट है, एक बहुत ही कॉमन प्लांट है विंटर फ्लावरिंग, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। खास करके कॉर्न के जैसे इनके जो फूल होते हैं वो एक लंबी डंडी पे होते हैं और इनकी जो नई हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उनके तो क्या कहने। और ये फूल काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं और क्योंकि ये स्टॉक्स में होते हैं इसलिए इनको स्टॉक कहा जाता है। ये फूल आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये सबसे बड़ी इनकी जो खूबी है वो ये है कि ये सीड से बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। तो अगर आपको सीड से प्लांट लगाना आसान पड़ता हो या किफ़ायती पड़ता हो या आपके पास बड़ा एरिया है और आप सीड से प्लांट ग्रो करना चाहते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा तादाद में प्लांट चाहिए, तो स्टॉक के फूलों को आप लगा सकते हैं। इनको क्यारियों में लगा सकते हैं, इनको खेतों में लगा सकते हैं और साथ ही साथ इनको प्लांटर्स में भी मल्टीपल प्लांट्स इनके लगा करके एकदम बुके के जैसा खूबसूरत अरेंजमेंट बना सकते हैं। और ये भी कट फ्लावर के तौर पर बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो अगर आपको घर के अंदर विंटर्स में फूल सजाने का शौक़ है तो भी ये प्लांट आपके लिए माफिक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करें, उनको लाइक करना, उन पर कॉमेंट करना ना भूला करें क्योंकि इससे वीडियो स्प्रेड होते हैं, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।